स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। स्वयं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे साल 2015 में लॉन्च किया गया था। 2. यह शैक्षिक अवसर प्रदान करने वाला मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि स्वयं को साल 2017 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 1 गलत है। अगला प्रश्न है H5N1 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एवियन इन्फ्लुएंजा का उपप्रकार है। 2. वर्ष 2019 में भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 मुक्त घोषित किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। बता दें कि दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विश्व में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक प्रमुख संगठन है। 2. इसकी स्थापना आरबीआई और भारतीय बैंक संघ के समर्थन से की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक प्रमुख संगठन है, इसलिए कथन 1 गलत है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे हर वर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है। 2. इस दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 गलत है। अगला प्रश्न है टर्मिटोमाइसिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मशरूम की एक प्रजाति है। 2. इस प्रजाति की खोज तमिलनाडु में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। बता दें कि इस प्रजाति की खोज गोवा में की गई थी, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है गगनयान मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह नासा का एक मिशन है। 2. इस मिशन को LVM-3 रॉकेट के उपयोग से लॉन्च किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का एक मिशन है, इसलिए कथन 1 गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जीनोम अनुक्रमण के अंतर्गत डीएनए में मौजूद चारों तत्वों के क्रम का पता लगाया जाता है। 2. जीनोम के अध्ययन को जीनोमिक्स कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह योजना रेल मंत्रालय की पहल है। 2. इसे फरवरी 2023 में शुरू किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। बता दें कि दिए गए दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है गुणसूत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मानव की किसी भी कोशिका में 13 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2. केंद्रक में गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि मानव की किसी भी कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए कथन 1 गलत है। अगला प्रश्न है मिशन उत्कर्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मिशन किशोर लड़कियों में एनीमिया को नियंत्रित करने से संबंधित है। 2. पहले चरण में इसे 8 जिलों में शुरू किया जाएगा।
उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। बता दें कि पहले चरण में इसे कुल 5 जिलों में शुरू किया जाएगा, जिनमें शामिल है असम के धुबरी, छत्तीसगढ़ के बस्तर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और राजस्थान के धौलपुर जिले। अगला प्रश्न है, विश्व एनजीओ दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे हर वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। 2, इसे पहली बार वर्ष 2018 में मनाया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। बता दें कि विश्व एनजीओ दिवस को पहली बार वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया गया था, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, भारत टेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। 2, यह देश में आयोजित होने वाले वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर के अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, अभ्यास दोस्ती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे साल 1991 में शुरू किया गया था। 2, मालदीव पहली बार वर्ष 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था। 3, इस साल इस अभ्यास का 16वां संस्करण आयोजित किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि इस अभ्यास में श्रीलंका पहली बार वर्ष 2012 में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा आयोजित किया जाता है। 2, यह हर 5 साल पर आयोजित होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बंगाल की खाड़ी में देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया। 2, 4 लेन वाला यह पुल 25 किलोमीटर लंबा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो। बता दें कि अरब सागर पर देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया। यह 4 लेन वाला केबल आधारित पुल 2.5 किलोमीटर लंबा है, इसलिए दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ईएसजेड के पास वाणिज्यिक खनन निषिद्ध होते हैं। 2, ईएसजेड के पास होटलों और रिसोर्ट्स की स्थापना निषिद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। बता दें कि ईएसजेड के पास होटलों और रिसोर्ट्स की स्थापना आदि विनियमित गतिविधि में शामिल होते हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संचार ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 2017 को हुई थी। 2, यह संस्थान नीति आयोग के अंतर्गत कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। बता दें कि केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण इकाई है, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों का पहला चरण है। 2, यह प्रणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन और ठोस हाइड्रोजन का उपयोग करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो। बता दें कि क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों का अंतिम चरण है।
साथ ही यह प्रणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग करता है, इसलिए दिए गए दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, फली एस नरीमन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील के रूप में भी कार्य किया। 2. कावेरी जल विवाद में इन्होंने अपना निर्णय दिया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। 2. यह किसी देश की एक फर्म द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, WHO के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। 2. इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1958 को हुई थी। 3. इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई। 2. इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 3. पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। अगला प्रश्न है, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। 2. यह सम्मेलन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, ला नीना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे एंटी अल्नीनो के नाम से भी जाना जाता है। 2. इसके कारण दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में सामान्य से भी कम वर्षा होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। बता दें कि ला नीना के कारण दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में सामान्य से अधिक वर्षा होती है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास मिलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 2. इसकी शुरुआत साल 1985 में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।